नमस्कार साथियों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 7 मई 2026 और 7 मई 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और लास्ट में आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, दोनों ए और बी यानी डॉक्टर आर बल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि ए और बी दोनों राइट रहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी इसके दोनों राइट रहेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आर बल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया दोनों को नियुक्त किया गया है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो डॉक्टर आर बल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति दी गई है और किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, रोहित जैन को। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किसे किए गए हैं? तो रोहित जैन को। आपको यहाँ पर याद रखना है रोहित जैन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं रोहित जैन को। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 3 मई 2026 को मंजूरी मिली है। ठीक है, और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इस पद पर 3 वर्ष तक रहेंगे। कौन? रोहित जैन। ठीक है, उन्होंने टी रविशंकर की जगह ली है और डिप्टी गवर्नर बनने से पहले भी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी थे। कौन? रोहित जैन। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को। याद रखें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। प्रसून जोशी की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए दी गई है और उन्होंने नवनीत कुमार सहगल का स्थान लिया है। किसने? प्रसून जोशी ने किसका स्थान लिया है? तो नवनीत कुमार सहगल का स्थान लिया है। पहले वे प्रसार भारती के अध्यक्ष होते थे लेकिन अब वो हट गए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो प्रसून जोशी को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अपन को इतना समझ में आ गया ना, याद रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कोहन्स लाइफ साइंसेस ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो उमंग बोहरा को। आपको यहाँ पर याद रखना है, उमंग बोहरा है जो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो कोहन्स लाइफ साइंसेस ने
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ के जो पद पर नियुक्त किया है वो उमंग बोहरा को किया है। आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। उमंग बोहरा को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ नियुक्त कोहन्स लाइफ साइंसेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्ति दी गई है। और उमंग बोहरा है, इससे पहले वो सिप्ला के एमडी और ग्लोबल सीईओ थे। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। हाल ही में लगातार 5 ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो जैनिक सिनर बने। कौन बने? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है जैनिक सिनर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। जैनिक सिनर ने लगातार 5 ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं और 9 मास्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। और इनकी उम्र वर्तमान में 24 वर्ष है, आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में भी विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं और इटली देश के रहने वाले हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो मैंने आपसे फर्स्ट में कहा था कि लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन। हाल ही में भारत और जमाइका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौते विज्ञापनों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ आपको बताना है भारत और जमाइका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों, आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।